कबहू हेर हेर दिस तेरत कबहू हेर हेर दिस तेरत नैनन नीर वहाँ नैनन नीर बहा रात बिताओ यमुना तट सब रात बिताओ यमुना तट सब रात बिताओ। गुणत दयानिधि कबहू गुण गण गिनत दयानिधि बैठ बैठ अकुला बैठ बैठ अकुला रात बिता यमुना तट रात बिता। प्रेमी हृदय कभी आराम विश्राम चैन सुख शांति ये नहीं मांगता है। महाराज जी आपने ही मुझे शायद बताया था, स्वामी श्री शरणानंद जी महाराज कहते थे कि प्रेमी तो शांति का भी अतिक्रमण कर जाता है, उसे शांति भी नहीं चाहिए, वो सुख शांति वो चैन विश्राम वो सब नहीं मांग रहा है। क्या मांग रही है भोली सखी? बैठ बैठ अकुला बैठ बैठ अकुला रात बिता रात बिता। और प्रत्येक सत्र में कोई ना कोई भाव हम प्रसाद स्वरूप यहाँ से लेकर जाते हैं, पर जब चर्चा भोली सखी की हो तो मुझे लगता है कि भोली सखी की ओट से श्री प्रिया जी से यही प्रसाद मांगिए कि हमारे जीवन में भी वो व्याकुलता आए। बुरा मत मानना भाई, पर अभी हमें भूख नहीं है। नहीं तो भाई संत कहते हैं इतना सुख और किसी में नहीं जितना सुख कृष्ण के नाम में है। आपको मुझे राधा वल्लभ लाल मिले हैं, वृंदावन धाम मिला है, सब है, सब तो है, पर जीवन में वो आनंद नहीं है। क्यों? क्योंकि भूख नहीं है हमें। सब मिल गया है, ठीक है, पेट भरे व्यक्ति के सामने रख दीजिए 56 भोग का थाल, वो एक 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 कण यहां से ले लेगा, एक कण यहां से ले लेगा, लेकिन भाई उससे पूछो कैसा लगेगा? ठीक है, क्योंकि उसे भूख नहीं है, इसलिए भोजन का स्वाद उसे पता नहीं है, पेट भरा है। मन जो है वो विषय सुख की लालसा से भरा है, इसीलिए तो ध्रुवदास जी ने कहा काम कामना वासना मन ते कर सब दूर, राधा वल्लभ लाल भज रसिकन जीवन मूर। संत कह रहे हैं पहले घट को खाली कीजिए, काढ़ वासना धूर, सुमिरन मोती डालिए फिर कीजिए भरपूर। पहले घट को खाली कीजिए, इसीलिए पहले ध्रुवदास जी ने कहा प्रथम ही मज्जन कीजिए, साफ करिए, धोइए मांजिए अपने अपने हृदय के पात्र को। क्या क्या भरा है भीतर, कैसे कैसे विषय सुख की लालसा से मन भरा है। ठाकुर जी से मिलने की भूख नहीं है भाई, प्यास नहीं है, कहां से भजन में सुख आए।
व्यक्ति 100 ताना बाना बुनता है, ये आसन लगाकर बैठता है, वो आसन लगाकर बैठता है, ऐसे माला पकड़ता है, वैसे माला पकड़ता है, ऐसे सांस साधता है, ऐसे सांस साधता है, ये भोजन करता है, वो नहीं करता है, कितना कुछ करता है, पर भाई भजन का सुख कहाँ है? नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रभु से मिलने की भूख नहीं है, इच्छा नहीं है। मुझे तो यही समझ में आया, मैं आपको निवेदन कर रहा हूं कि जो लालसा है, एक प्रेमी के जीवन का यही सौंदर्य है, यही श्रृंगार है, यही उसकी संपत्ति है, यही उसकी निधि है, यही उसका धन है, और मैं तो कहूंगा यही उसकी उपलब्धि है। क्या पाया जाता है यहां? लालसा। लालसा प्राप्त करनी है आपको। मुझे लालसा नहीं है, काम चल रहा है भाई आपका मेरा, बुरा मत मानना, पर आपका मेरा काम चल रहा है, खूब चल रहा है। ये तो सत्संग की कृपा है, थोड़ी देर बैठकर रो लेते हैं, थोड़ी देर बैठकर गा लेते हैं, लेकिन ये रोना गाना ये अपना भाव नहीं है भाई, ये तो सत्संग की कृपा है, ये सत्संग की महिमा है। आप और मैं तो वैसे ही है, मन वैसा ही है, वही चाहता है मन, घूम फिर के उसी संसार के निकट जाकर बैठता है, उसी डाल पर जाकर बैठता है, वही फल चखना चाहता है। इसीलिए संतों ने कहा भाई साधन से नहीं होगा, आपसे हमसे नहीं होगा, एक गुण साधन से नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई, काऊ की बसनाई, तुम्हारी कृपा सब हुए बिहारी बिहारी। वृंदावन की कृपा से होगा। क्या कैसे होगा? वृंदावन की कृपा से होगा। वंदिए चातक मोर चकोरन। अपने हृदय की बात कभी जाकर श्री यमुना जी से निवेदन करिए। चलो इतना मैं आपको जरूर कह दूंगा, क्योंकि माताएं बड़ी भावुक होती है ना, तो ऐसा नहीं कि रात ही बिताने चले जाना। मुझे तो भाई बहुत संभल कर बोलना पड़ता है। बोली सकी की बात में एक शब्द मैं क्षमा याचना करते हुए बदल दी, तो आप दिन में ही जाना, रात में नहीं जाना है, दिन में ही जाना। रात में अपनी कुटिया में ही बैठना, यमुना जी की भावना करके, दिन में ही जाना। हाँ, पर यमुना तट का सेवन अवश्य होना चाहिए। और अंत में बोली सखी कहती है, यह मेरी आस बुझाओ भोरी, यह मेरी आस बुझाओ भोरी, यह मेरी आस बुझाओ भोरी। अरे भोली सखी ने तो अपने कितने पदों में लिखा कि अरे तुमसे मिलने के लिए थोड़ी कहती हूं, मैं तुम्हारा दर्शन नहीं चाहती, मैं तो चाहती हूं तुम्हारे मिलन की तीव्र लालसा, उत्कंठा वो प्राप्त हो। ये सारा जग मुझे खारा लगे, ये सारा जग मुझे फीका लगे, वो तीव्र लालसा मुझे आपके प्रसाद से मिले। आकुल व्याकुल होकर तुम्हें टेरूं, तुम्हें पुकारूं, मैं तो ये संपत्ति तुमसे चाहती हूं। इसलिए मैंने कहा भाई यहां रसिकों ने बहुत कहा, पर भोली सखी की बात अलग है। गाइए, यह मेरी आस बुझाओ भोरी, यह मेरी आस बुझाओ भोरी, आस बुझाओ बार बार बन जाऊं, बार बार बन जाऊं, रात बिताऊं यमुना तट कब, रात बिताऊं यमुना तट कब, रात बिताऊं यमुना तट कब, रात बिताऊं। आप प्राचीन रसिकों की भजन भावना का अगर उनकी वाणी के माध्यम से दर्शन करेंगे तो आप पाएंगे कि दो वस्तुओं में
दो भावों में उनकी निष्ठा सर्वोपरि रही है, दृढ़ रही है। एक तो श्री यमुना जी का किनारा, ये ना छूटे। मैं अभी आपसे कह रहा था ना कि मेरा वृंदावन से संबंध हुआ है, इसका लक्षण क्या है? एक तो युगल की सेवा की अभिलाषा, ये हृदय में स्फुरित हो, और दूसरा वृंदावन की रज के प्रति अनन्य निष्ठा हो। श्री ब्रिज की रज नाही तजे मोहे, हो न तजो करुआ को पानी। रज की अनन्य निष्ठा, क्योंकि रजसों रज ही पिछाट ले, रजसों रसिक कहाए। रज की अनन्य निष्ठा, रसिकों की वाणी में इसका दर्शन होता है भाई। एक तो श्री यमुना जी का किनारा और वृंदावन की रज की निष्ठा। रज रानी की गोद में बैठकर ही तो रसिकों ने भजन किया है। ये तो भाई आज दृश्य और हो गया, सोने चांदी के आसन पर बैठकर भजन होता है। अब खबर नहीं होता है कि नहीं, पर नहीं होता है। वृंदावन का जो रस है वो तो वृंदावन की रज ही प्रदान करती है। रज रानी ही रस रानी से मिलाती है। ये जो रज है, इसीलिए भोली सखी कहती है, भोरी एक एक रज कण ऊपर, भोरी एक एक रज कण ऊपर, मारिए प्राण करो, मारिए प्राण करो। वंदिए चातक और चकोर। और यमुना तट पर इस प्रकार आकुल व्याकुल होकर रात बिताने का प्रसाद क्या है? माने ऐसा नहीं करती है भोली सखी कि यमुना तट पर रात बिताने के बाद सुबह जाकर सो जाती है। भोर होते ही रे मन नवल निकुंज की, सुमिर सोहनी प्राण, लपटी प्यारी चरण रज, लसत सहचरी हा। सबसे पहले भोर हुई, श्री यमुना तट पर आकुल व्याकुल होकर रात बिताने के पश्चात भोली सखी अपने मन से क्या कहती है? रे मन नवल निकुंज की, सुमिर सोहनी प्राण। मन को किसका भजन करना है? वो सोहनी जो सहचरी के हाथ में शोभायमान है। लपटी प्यारी चरण रज, लसत सहचरी हाँ। क्योंकि रज से लिपटने का अवसर तो भोली सखी कहती है भाई सोहनी को ही मिलता है। महाप्रभु भी ये बात कहते हैं। सुधा निधि में प्रवेश करने से पहले ही, रस में प्रवेश करने से पहले ही महाप्रभु कहते हैं ना, कदा कुंज भवनांगण मार्जनी श्याम। श्री हरिलाल व्यास जी ने तो रसकुल्या में कहा है कि एक स्थान पर यह भी अर्थ दिया है विद्वानों ने कि कब स्वामिनी मैं आपके निकुंज में सोहनी देने वाली होंगी, और कहीं कहीं भावुकों ने यह भी कहा है कि कब आपकी निकुंज की सोहनी हो जाऊंगी मैं। तो यमुना तट पर रात बिताने के प्रसाद स्वरूप ये सुंदर भाव भोली सखी को प्राप्त होता है। रे मन नवल निकुंज की, सुमिर सोहनी प्राण, लपटी प्यारी चरण रज, लसत सहचरी हाँ।
अहो सोहनी सोहनी यह मति मोको देहु। अहो सोहनी सोहनी यह मति मोको देहु। अति अधीनता दीनता अति अधीनता दीनता पद रज सोनित नेहु। पद रज सोनित नेहु। और उस सोहनी से याचना क्या करते हैं? अति अधीनता दीनता। अच्छा देखो सोहनी कैसी है, सदा झुकी रहती है ना, सदा रज के स्पर्श से युक्त रहती है। तो भोली सखी कहती है कि ऐसी भावना जैसी जैसी सोहनी है ना, ये अति अधीनता दीनता और पद रज सोनित ने। और आशा क्या है? तो समान कब सहचरी मोह को अपना। तो समान को सहचरी मोह को अपना। अर्थात कब तेरे समान। यहां बोली सखी यही कह रही है, कब मैं नवल निकुंज की सोनी हो जाऊं और कोई सखी मुझे अपने हाथ में उठा ले। तो समान कब सहचरी मोह को अपना। नव निकुंज रति माधुरी प्रात सुनावेगा। अच्छा सहचरियों की प्रातःकाल की सेवा क्या है? सहचरियां कुंज भवन के आंगन में गान करती हैं। श्री युगल की लीला का गान करते करते और फिर सोहनी सेवा संपादित करती हैं। गान करते करते ही कुंज के शुक पिक से पूछती हैं, पढ़री मैना कछु राधा को जस तू शुक बरन मोहन रस बतिया। वहां के शुक पिक से पूछती हैं, क्योंकि तुमने तो उस लीला का दर्शन किया है, उस रूप रस का पान किया है, कुछ हमें सुनाओ। और इस प्रकार युगल का वो रस विलास गान करती हुई हाथ में सोहनी लिए और उस कुंज भवन के आंगन को झाड़ती हैं, बुहारती हैं और भोली सखी ये याचना करती है, ये अभिलाषा करती है कि कब सहचरी मुझे हाथ में लेकर वो कुंज भवन की वो रज झाड़े और मैं वो सहचरियों के मुख से उद्गलित वो युगल का वो रस विलास श्रवण करके धन्य हो जाऊं, निहाल हो जाऊं। बिरमी बिरमी हा सोहनी देख प्रिया पद अंक। प्रियतम मन अटक्यो जहां मेटत तिन्हें निसंग। आप देखो भाव कहां तक ले जाता है, कहां तक भोली सखी दर्शन कर रही है। और ये अभिलाषा करते करते भोली सखी सोहनी से बात करने लगती है और कहती है, अरे सोहनी देख तो, बिरम बिरम हा सोहनी, अरे रुक। सहचरी कुंज भवन में सोहनी सेवा कर रही है और भोली सखी उस सोहनी से कहती है कि अरे रुक तो, ये प्रियाजू के जो चरण चिन्ह हैं जिन पे श्री लाल जी का मन अटका रहता है, जिस पर श्री लाल जी न्योछावर रहते हैं, अरे तो कुंज भवन के आंगन के साथ साथ उन चरण चिन्हों को भी मिटाती जा रही है। मेटत तिन्हें निसंक। श्री प्यारी पद रेणु में उमगत लोटत ला। बोली सखी कहती है, बाहरी सोहनी तेरा सौभाग्य, तेरे भाग्य की बात कौन कहे। श्री प्यारी पद रेणु में ये वो रज है जिसमें उमगत लोटत लाल। और उमगत लोटत लाल क्यों? ठाकुर जी को तो जब मौका मिला तो रज खा भी ली। रज नहीं है, रस है। और श्री ठाकुर जी ने कहा, भाई रस को तो चखना ही चाहिए। श्री प्यारी पद रेणु में उमगत लोटत लाल। अरे ये वो रेणु है इसमें लाल जी लुंठित होते हैं और केवल लुंठित नहीं होते,
कोमल कर चुटकीन ले, तिलक बनावत भार। और अपने सुकोमल कर कमलों में, लाल जी अपने सुकोमल कर कमलों में चुटकी लेकर और फिर इस रज से अपने मस्तक पर तिलक करते हैं। तभी श्री महाप्रभु जी ने विठल दास जी को जब पत्र लिखा तो वृंदावन की रज को श्याम वंदिनी कहा। श्याम सुंदर जिसकी वंदना करते हैं, जिसकी स्तुति करते हैं, जिसकी आराधना करते हैं। कण कण में जा रेणु के, बसत लाल के प्राण। कुछ पंक्तियां तो आपको गानी चाहिए। कण कण में जा रेणु के, बसत लाल के प्राण। इसके कण कण में लाल जी के प्राण बसते हैं। पूर्व भी हमने चर्चा की थी भाई, इसीलिए व्यास जी ने गाया, जो रज शिव सनकादिक दुर्लभ। कहीं त्रिलोकी में, 3 लोक 14 भुवन में श्री वृंदावन धाम के अतिरिक्त कहीं कोई ऐसा स्थान नहीं है जिस पर श्री प्रियालाल के श्री चरण कमल बिना किसी आवरण के सीधे सीधे पड़ते हो। श्री जी के चरण कमल, श्री राधा के चरण कमल। देखो भाई, ठाकुर जी का प्रागट्य तो अन्यत्र भी हुआ है, पर आप कभी भी जब रज की बात सुनेंगे ना तो ब्रज की रज की बात सुनेंगे। ब्रज रज की महिमा है, वृंदावन रज की महिमा है। कारण श्री प्रिया जी के चरण कमल इस पर पड़ते हैं और बिना किसी आवरण के पड़ते हैं, सीधे पड़ते हैं। और श्री जी के चरण कमल कैसे हैं? परम कोमल सुखद शीतल कमल कैसे बरन, नंद सुत मन मोदकारी बिरह सागर तरन, क्वणित नूपुर कुंज विहरत परम कौतुक करन। महाप्रभु कहते हैं, दिखाते हैं कि हे स्वामिनी, आपके चरण कमलों से कोई प्रेमामृत अगाध अबाध अनवरत प्रवाहित होता है। प्रेम का कोई सिंधु आपके चरणों से सदा ही बहता है, उसका निर्झर सदा ही प्रवाहमान है। वो चरण कमल इस वृंदावन की अवनी पर पढ़ते हैं। उन चरण कमलों के स्पर्श से इस रज का ये सौभाग्य है। श्री प्यारी पद रेणु में उमगत लोटत ला, कोमल कर चुटकीन ले, तिलक बनावत। कण कण में जा रेणु के, बसत लाल के प्राण। फिर बोली सके कहती है कि अरे इसके एक कण कण में लाल के प्राण बसते हैं। मानो भोली सखी देख रही है, वहां सोहनी रज झाड़ती जा रही है और भोली सखी कह रही है, अरे क्या करती है? कण कण में या रेणु के, बसत लाल के प्राण। हाय सोहनी ताहे यूं साधारण मत मान। अरे तू इसे साधारण जानती है? किस प्रकार इसे झाड़ती बुहारती ठेलती चल रही है। हाय सोहनी ताहियों साधारण मत मान, अहो सोहनी सोहनी यह ना सोहनी रीत, अहो सोहनी सोहनी यह ना सोहनी रीत। मो प्राणन की प्राण रज, तासंग करत अनीत। मो प्राणन की प्राण रज, तासंग करत अनीत। अच्छा, ईमानदारी से बताओ, कितने लोग नियम से वृंदावन की रज अपने मस्तक पर धारण करते हो? चलो अच्छे खासे हैं भाई। हम रसोपासक हैं, अर्थात हम रजोपासक हैं। रज की महिमा है। कण कण में जा रेणु के, बसत लाल के प्राण। मो प्राणन की प्राण रज। कण कण पे वारो यहाँ, कोटिन तन मन प्राण। कण कण पे वारो, कोटिन तन मन प्राण। सूरज दूर न डार तू, नेक निहोरो मान। सूरज
दूर न डार तू नेक निहोरो अवस झार जो डारी वो यह रज प्राण आधार। और बोली सखी कहती है अच्छा यदि तू मेरी बात नहीं सुनती, ये सब संवाद किसके मध्य हो रहा है? भोली सखी और सहचरी के हाथ में शोभायमान उस सोहनी के मध्य। बोली सखी कह रही है अवस झार जो डारबो, अगर झारना आवश्यक है, यह रज प्राण आधार, अगर मेरे प्राणों की आधार इस रज को तुझे झाड़ना आवश्यक है तो झाड़, पर मेरी एक बात तो सुन ले, मेरी एक बात तो मान ले। तो मो तन मन प्राण में हिय में जिय में डाल। यदि तुझे इसे झाड़ना ही है तो झाड़ कर इसे यहां वहां मत डाल। कहां डाल? तो मो तन मन प्राण में हिय में जिय में डाल। मेरे हृदय में, मेरे तन मन प्राणों में कुछ ऐसी कृपा मुझ पे कर कि मेरे तन मन प्राण, मेरा हृदय, मेरा जिए रम जाए इस वृंदावन की रज में। ये वृंदावन रज मेरे रोम रोम में रम जाए, कुछ ऐसी कृपा मुझ पर कर। कोटि विश्व ऐश्वर्य सुख नहीं जू एक कण तू, सूरज तो को खेल है मेरी जीवन मूल। अरे यत पादाम्बुरुहैक रेणु कणिकाम मूर्धना निधातुम नहीं प्रापुर ब्रह्म शिवादयोप्यधिकृतिम गोप्यैक भावाश्रया। 60,000 वर्ष ब्रह्मा जी ने तपस्या की। किसके लिए? कि प्रिया जी की चरण रेणु मिल जाए, और रेणु भी कैसी? रेणु कणिका, एक कण। पर ब्रह्मा जी को नहीं मिली, नहीं मिली। जब श्री ठाकुर जी ने ब्रह्मा जी का मोह भंग किया तो ब्रह्मा जी ने यही याचना तो कि आसामहो चरण रेणु जुषाम हम श्याम वृंदावने किमपि गुल्मलता औषधीना, कि वृंदावन की कोई तरुलता औषधि हम हो जाएं, कि बस वृंदावन की रज हमें मिलती रहे। संजीवन मूल वृंदावन की रज है। रसिकों की जीवन मूल ये वृंदावन की रज है, रेणु है। कोटि विश्व ऐश्वर्य सुख नहीं जू एक कण तू, सूरज तो को खेल है मेरी जीवन। क्यों कहा रसिकों ने कोटि विश्व का ऐश्वर्य सुख भी तुच्छ है, वृंदावन की एक कण की समता तुलना नहीं कर सकता? क्या कारण है? क्योंकि अन्यत्र वैकुंठ पर्यंत ऐश्वर्य है, पर वो रस, वो प्रेम जो आत्मा का परम विश्राम है, वो हित जिसमें रच कर बस कर रम कर ये आत्मा रस स्वरूप होता है, वो केवल वृंदावन की रस संपत्ति है। वो केवल यहीं पर प्राप्त होता है। बहुत बार ये बात किसी को पक्षपात लगती है, उनको लगता है कि अपनी बात कह रहे हैं, पर केवल ये अपनी बात नहीं है भाई, ये सच्ची बात है। ऐसा ही है। हरिहर विधि ललकत रहत लहत नहीं कण ए, ताही झारियों फेंकिबो तो है कौन यह ते। आप घर में सुबह जब झाड़ बुहारी करते हैं तो सब इकट्ठा करके बस ऐसे ही बाहर ले जाकर झाड़ देते हैं ना, ऐसी सहचरी करती है। उसका नित्य का कार्य, उसे नित्य कुंज भवन आंगन को बुहारना है। और भोली सखी बाहर बैठी बैठी ललचाती है कि हरि हर विधि ललकत रहत, जिस रज की एक कणिका के लिए ब्रह्मा शंकर ललचाते रहते हैं। और ताही झारियों फेंकिबो तो है कौन यह ते, इतने हूँ पर सोहनी लागो प्यारी मोर। बोली सखी कहती तू बड़ी अनीति कर रही है, जो तू कर रही है वो उचित नहीं है।
ये मेरे प्राणों की प्राण जो ये रज है उसे इस प्रकार झाड़ती बुहारती और यत्र तत्र डालती तू चल रही है, पर इतने ऊपर सोहनी लागो प्यारी मोहे, पर इतने पर भी तू मुझे बड़ी प्यारी लगती है। इतने हूं पर सोहनी लागो प्यारी मोह, अहो कौन यह मोहिनी लेत जो प्राणन मोह प्राणन की प्राण रज तासों करत अनीति, तदपि सोहनी तो ही में बाढ़त मेरी प्रीति। तू बड़ी अनीति करती है, पर फिर भी नित्य निरंतर मेरी तुझ में प्रीति बढ़ती जा रही है। रसिक सहचरी करन को पायो तूने प्यार, तुझे क्या मिला है? तुझे सहचरी के कर का स्पर्श मिला है। सहचरी जिन कर कमलों से प्रिया लाल को दुलराती है, उनका श्रृंगार करती है, उन्हें भोग लगाती है, उनकी आरती करती है, उपटन मज्जन भोग आरती संपादित करती है, उन्हीं कर कमलों में तुझे लेकर वो कुंज भवन का आंगन भी झाड़ती है। आप यहाँ के पुराने संतों का यदि जीवन देखें तो आप उसमें पाएंगे कि उनके नित्य के क्रम में सोहनी सेवा सदा सम्मिलित रही है। श्री जी के कुंज भवन को झाड़ा बुहारा उन्होंने अपने हाथ से। इसी प्रकार जब सोहनी लगाई जाती है तो पूरा जो गात है, पूरा जो शरीर है वो रज में लथपथ हो जाता है ना। सोहनी करते करते सोहनी करने वाला भी रजमय हो जाता है। इसीलिए सोहनी की सेवा की है कि एक एक रोम में रज रम जाए। इसीलिए मैंने आपको अभी निवेदन किया कि दो बातें, दो भाव बड़े सुदृढ़ रीति से उज्जवल प्रकाशित दिखाई देते हैं रसिकों की भजन भावना में। एक तो यमुना जी का किनारा नहीं छोड़ा, कालिंदी का कुल नहीं छोड़ा, और दूसरा वृंदावन की रज में अनन्य निष्ठा है। ये पहली बात हमें सीखने को मिलती है। मैंने आपसे निवेदन किया कि हमारा वृंदावन से संबंध हुआ कि नहीं, इसकी कसौटी क्या है, क्या लक्षण है इसका, हमारे जीवन में कौन सा गुण बताएगा कि हमारा वृंदावन से संबंध है। श्री यमुना जी प्यारी लगे, श्री यमुना जी के तट का सेवन हो। दीपक जलाने के लिए जाते हो आप लोग, अपने मन का मनोरथ मान के यमुना जी पे दीपक जलाने जाते हो। श्री यमुना जी को युगल की लीला सुनाकर आया करो। चतुरासी जी का कोई पद यमुना जी को सुनाकर आइए। आपके हजारों दीपकों से तो श्री यमुना जी का जल दूषित ही हो रहा है। जो आप करके आते हो वहां पर पूजा के नाम पर, उससे तो श्री यमुना जी का जल दूषित ही हो रहा है। मैं प्रसंग आया है तो मैं आपको एक बात निवेदन करता चलूं। आज ही मेरी महाराज जी से भी इस बारे में चर्चा हो रही थी। मैं तो आपको पहले भी कहता हूं कि 100 लोग मंदिर में माला लेकर जाते हैं, आप फेंकी हुई माला उठाकर आया करो। आपको मुझे यह करना चाहिए। वो प्रिया जी का आंगन है, वो श्री जी का आंगन है। कभी कभी देखने में आता है मंदिर की परिक्रमा, कितने भाव से नाम जप करते हुए एक रसिक हृदय परिक्रमा लगाता है वहां पर। और वहां पर कभी कभी ऐसा दृश्य होता है कि क्या कहा जाए, ये भाई आपका मेरा कर्तव्य है, ये आपका मेरा उत्तरदायित्व है। मैं तो कहता हूं जो झूला बंगला कराता है, वो झूला बंगला कराने के बाद वो जो भी प्रसादी पुष्प है उसकी व्यवस्था करने की सेवा भी साथ किया करे। आग्रह पूर्वक करनी चाहिए, भाई ये काम हम करेंगे। जो भी मंदिर में सेवा कर रहा है, आप किसी भाव से कराते हैं, अच्छी बात है, कराइए, पर मंदिर की स्वच्छता पवित्रता ये तो आपका मेरा कर्तव्य है। और मैं कहूँगा ये धर्म है हमारा। मैं कुछ बरस पहले की बात है, मैं जमुना जी के किनारे बैठा था, तो कोई परिवार आया और कोई व्यक्ति उनको दर्शन करा रहा था। तो उसने कहा कि ये जमुना जी हैं, थोड़ा आचमन कर लो। तो कहने का अच्छी, और जाने क्या क्या उसने कहा। तो मैंने मन में विचार किया कि भाई हमारे आचार्यों ने तो हमें बड़ी सुंदर निर्मल जमुना जी दी थी, ये किया है तो हमने ही किया है, इसका दोषी कोई और नहीं है, हम ही है। हर एक बात में मेरा विश्वास है। मैं समझता हूं कि इतना कोई नहीं बिगड़ता जिसे सुधारा ना जा सके, ऐसा कुछ बना नहीं जिसे बिगाड़ा ना जा सके, और इतना कोई नहीं बिगड़ा जिसको सुधारा ना जा सके।
एक कहने वाला कहता है कि माना कि अंधेरा घना है पर दीपक जलाना कब मना है। कम से कम आप और मैं तो अपना कर्तव्य समझकर ये ऐसा करें। मंदिर जाते हो तो आप माला चढ़ाओ नहीं चढ़ाओ, आते जाते मार्ग में अगर आपको कुछ अवांछित दिखे ना, उसको बीनते आया करो। अरे तो सहचरियों की सेवा है, ये तो प्रिया जी के आंगन की सेवा है। और मैं आपको संतों का दर्शन करके बात कह रहा हूं। जिन संतों ने वृंदावन का वास किया, भजन किया, उनके नित्य के भजन क्रम में ये सेवा सदा सम्मिलित रही अपने हाथ से, क्योंकि हमारे आचार्य ने इसकी आज्ञा की है। राधा सुधा निधि में प्रवेश अर्थात निकुंज की भजन भावना में प्रवेश, रस में प्रवेश। उस रस में प्रवेश करने से पूर्व महाप्रभु कहते हैं, कदा कुंज भवनांगण मार्जनी श्याम। हे स्वामिनी, कब मैं ये सेवा करूं, कब मुझे ये सेवा प्राप्त हो। रसिक सहचरी करन को पायो तुमने प्यार, तेहि मदमाती चलत हो नीति अनीति विसार। बोली सखी कहती है तभी नीति अनीति का तुम्हें विचार नहीं है ना, क्योंकि तुम सहचरी के हाथ में हो और सहचरी का प्यार तुम्हें मिला है। माने बोली सखी प्रेम भरा ताना दे रही, जैसे कोई बहुत प्रेम मिलने पर थोड़ा बिगड़ जाता है ना, बहुत प्रेम किसी को मिले तो बिगड़ जाता है कोई। बोले ऐसे ही नीति अनीति का अब तुम्हें कुछ विचार नहीं है। क्यों? क्योंकि सहचरी के कर कमल में हो और सहचरी बड़े प्रेम से तुम्हें धारण करती है। या ही सो प्यारी लगो जदपि करत विपरीत, छकन छकी रति के लिखी सुन सहचरी मुख गीत। अहो सोहनी सोहनी सर्वोपरि यह प्रीत, यह रस मादक है जहाँ तहाँ न नीति अनीत। और फिर अंत में कहती हैं, प्यारी प्रीतम चरण रज दुर्लभ देहु मिला। बोली सखी कह रही है तेरी इतनी स्तुति मैं केवल इसीलिए कर रही हूं, ये सब कहने का मेरा मनोरथ क्या है। प्यारी प्रीतम चरण रज दुर्लभ देहु मिला, धन्य धन्य ते रसिक जन तन मन कुंजन आ। अहो सोहनी मम हृदय रहे तो ही लपटा, तुम्हें हाथ ले सोहनी भवन बुहारत गा। अंत में यही अभिलाषा है कि मेरा हृदय इस सोहनी से एकमेक हो जाए। सहचरी जब इसे अपने हाथ में ले तो मैं भी वहीं भाव स्वरूप से विराजमान, मैं भी वहीं प्रियालाल की उस चरण रेणु में स्नान करती, अपने अंग अंग में उस रज को लपटाती और सहचरी के मुख से उद्गलित वो प्रिया और प्रीतम की अत्यंत मधुर लीला का श्रवण करती निहाल होती रहूं, कृतार्थ होती रहूं। तीन चरणन में सोहनी देहु प्रीति अति मोह। गाइए, तीन चरणन में सोहनी देहु प्रीति अति मोह, हित भोरी यह आस धर दिन दिन सुमिरो तो। हित भोरी यह आस सुमिरो। अब बताइए कोई बुद्धिमान व्यक्ति, कोई पंडित प्रवीण विद्यावान वो कहेगा किसका भजन कर रहे हैं? सोहनी का भजन कर रहे हैं। इसीलिए तो ललित किशोरी कहते हैं भाई इस आबरू के मटके को चौरस्ते पे फोड़े। और ये भाई बंधु गुरुजन, अच्छा ये सुन के बड़ा आश्चर्य होता है कि नहीं, ये भाई बंधु गुरुजन और फिर कहने इन दुर्जनों को छोड़े। ललित किशोरी दाना उस दिलबर से जोड़े। अब देखो कोई बुद्धि से विचार करे। बोली सखी कहती है कि हित भोरी यह आस धरी
दिन दिन सुमिरो तो ही। किसका भजन कर रही है? सोहनी का। और आपके शब्दों में मैं कहूं तो किसका भजन हो रहा है? झाड़ू का। बोले झाड़ू का भजन हो रहा है? बोले ना झाड़ू का भजन तो हो रहा है, पर झाड़ू कहां की है? झाड़ू निकुंज भवन की है। किसके हाथ में है? प्रिया प्रीतम की अत्यंत प्राण प्रिय सहचरी के हाथ में है। उसको मिलता क्या है? हरिहर विधि ललकत रहत। जिस चरण रेणु को ब्रह्मा शंकर लालायित रहते हैं पर प्राप्त नहीं करते, वो चरण रेणु उस सोहनी से लिपटी है, इसलिए उस सोहनी का भजन करते हैं। ध्रुवदास जी ने तो कहा ना, जिही देश प्रीतम बसे प्यारी लागे पौं। अरे जिस देश में प्रीतम रहता हो वहां से आती तो हवा भी अच्छी लगती है। अरे एक और बात, ये तो चलो विनोद की बात है, पर सत्य यही है भाई कि उस रस देश की प्रत्येक वस्तु रस स्वरूप ही है, वहां कुछ और नहीं है। किसी अन्य भाव का प्रवेश नहीं है, किसी अन्य वृत्ति का प्रवेश नहीं है। वहां जो कुछ है वहां रस ही है, हित ही है, प्रेम ही है। इसलिए जहां से चर्चा में प्रविष्ट हुए हम इस देह से नहीं जा सकते हैं भाई वहां। ये मन मार जिवाइए, जीवत ना आवे काज। बड़ी पते की बात नागरीदास जी कहते हैं। कभी अवसर मिला तो हम नागरीदास जी की वाणी की चर्चा भी अवश्य करेंगे। भजन भावना को सुदृढ़ बनाने वाली वाणी है। श्री नागरीदास जी कहते हैं ये मन मार जिवाइए। बोले ये जो अभी संसार में लगा हुआ मन है ये भजन के काम का नहीं है। ये मन मार फिर जिवाइए, पहले से मारिए। और मन को मारने का अर्थ क्या है? डंडा लेके पीटना नहीं है। मन को मारने का अर्थ क्या है? अभी कैसा है हमारा जीवन? जो मन कहता है सो करते हैं। अभी हम मन के पीछे चलते हैं। जब मन पीछे चलने लगे, जब मन हमारे पीछे चलने लगे, अभी हम मन के पीछे हैं। आप देखो सब प्रश्नों का एक उत्तर है। क्यों खाया? मन कर रहा था। क्यों देखा? मन कर रहा था। क्यों बोले? मन कर रहा था। हर प्रश्न का यही तो उत्तर है। भजन क्यों नहीं किया? क्योंकि मन नहीं कर रहा था। भजन क्यों नहीं करते? क्योंकि मन नहीं करता, क्योंकि मन नहीं लगता। जो कुछ है सब मन ही तो है, सब इसी का खेल तो है। कह ये मन काम का नहीं है भाई भजन के। ये मन मार जिवाइए, पहले मारिए। अब कोई कहे कि बोले मृत्यु भी जीवित हो जाता है क्या? बोले हाँ, समर्थ सदगुरु अपनी कृपा से उस मरे मन को जिलाता है। और प्रमाण देते हैं कबीर जी, हमको मिला जियावन हारा, हमको मिला जियावन हारा, हम ना मरे मरी है संसार। और मन मारने का अर्थ क्या? जब अपनी कोई इच्छा न रहे। एक और बात मैं आपको यहां निवेदन करूं, मन में इच्छा हो चिंता नहीं है, उसकी स्वीकृति नहीं होनी चाहिए। हमारे पास इतना आत्मबल हो कि हम मन की इच्छा का निषेध करने की सामर्थ्य रखते हैं। बुरा मत मानना भाई, बड़ी से बड़ी कुर्सी पर बैठा आदमी भी अंत में है तो अपने मन का नौकर ही। बड़ी से बड़ी कुर्सी पर, ऊंचे से ऊंचे पद पर, चक्रवर्ती सम्राट के सिंहासन पर बैठा हुआ व्यक्ति भी अंत में है तो अपने मन का गुलाम है, अपने मन का नौकर है। अपनी इच्छा की चाकरी तो बजा रहा है, अपनी कामना की नौकरी तो बजाता है। ये ऐसा मन भजन के काम का नहीं। मन मार जिवाइए, अर्थात मन में इच्छा हो चिंता नहीं, देखते रहिए, दृष्टा बनकर देखिए मन कैसी कैसी इच्छा करता है, मन कैसी कैसी कुलाच मारता है, देखिए, पर मन के पीछे चल मत पड़िए। आप कभी हो सके तो इस बात का विचार करना, कोई भी क्रिया जो नहीं करनी चाहिए वो पहले मन करता है, वो पहले मन ही करता है, पर शरीर यदि उसका अनुसरण न करे तो मन असफल हो जाता है। अगर शरीर उसका अनुसरण न करे तो मन असफल हो जाता है ना। कुछ आपको नहीं खाना चाहिए, मन कर रहा है कि खाएं, पर मन उठाकर नहीं खा सकता, आप उठाते हैं। शरीर उसमें सहयोग करता है। यदि शरीर का सहयोग ना हो तो मन अपना कार्य नहीं कर सकता। इसी को कहते हैं मन को मारना। और मन को किसी प्रकार से नहीं मारना है, वस्तुतः मन को ताड़ना,
यही मन को मारना है। मन करता है करे, पर आप मन के पीछे पीछे ना चल दें। और आप हो सके तो इसका अनुभव करके देखना कि यदि आप भजन से इतनी सामर्थ्य अपने भीतर ले आए, हाँ इतना मैं अवश्य आपको कहूंगा कि मन की बात का निषेध करने के लिए आपके पास भजन का बल होना चाहिए, नहीं तो आप नहीं कर पाएंगे। नहीं तो मन आपसे वो सब करा लेगा जो वो कराना चाहता है, जन्म जन्म से करा ही रहा है। हाँ इतना मैं आपको अवश्य कह रहा हूं, थोड़े से अपने अनुभव से कह रहा हूं कि 4 में से 3 बात यदि आप मन की नहीं मानते तो आप देखेंगे आपकी सामर्थ्य बढ़ने लगेगी। फिर धीरे धीरे मन की विकृतियां कम होने लगेंगी, धीरे धीरे मन की चंचलता कम होने लगेगी। बस इसी को ही कहा है रसिकों ने, ये मन मार जिवाइए, जीवत ना आवे काज। ऐसा मन काम का नहीं भाई जो आज संसार व्यवहार व्यापार में लगा है, इससे भजन नहीं होगा। मारग रसिक नरेश के चलनो है तिहि सार। तो भाई बुद्धि नहीं लगाना, ये तो प्रेम का देश है, प्रेम की बात है, ये प्रेम की बात है। और यहां भोली सखी कहती है, हित भोरी यह आस धर दिन दिन सुमिरो तो ही। और ये वस्तुतः सोहनी का भजन नहीं है, ये वस्तुतः वृंदावन की रज से प्रेम है, ये वृंदावन की रज का अनुराग है, ये वृंदावन की रज से निष्कपट प्रीति है, ये वृंदावन की रज में अनन्य निष्ठा की वांछा है, लालसा है। क्योंकि मैंने आपको निवेदन किया ना, महाप्रभु वृंदावन की रज को क्या कहकर संबोधित करते हैं? श्याम वंदिनी, अर्थात श्याम सुंदर जिसकी वंदना करते हैं, ये वो वृंदावन की रज है। और जिन लोगों के हाथ आज नीचे थे कल न रहें, वृंदावन की रज जरूर आपके मस्तक पर धारण। ये तो भाई हमारा धर्म है, ये हमारा कृत कर्तव्य है, ये तो हमारी उपासना है। बड़े गर्व से धारण करिए। ये वृंदावन की रज है, वो रज है जो रज शिव सनकादिक जांचत। और फिर ये रज प्रिया और लाल के चरणारविंद का प्रेम प्रदान करने में समर्थ है। और दूसरा कारण भी मैं आपको बताऊं कि जहां तिलक धारण किया जाता है ना, उसे आज्ञा चक्र कहते हैं। या 2 बाहों के मध्य में बिंदु लगाया जाता है ना, इसे आज्ञा चक्र कहते हैं। अलग अलग वस्तुओं का तिलक लगाया जाता है, उसका अलग अलग प्रभाव है। किसी से चेतना जागृत होती है, किसी से शक्ति जागृत होती है, किसी से सजगता बढ़ती है। पर वृंदावन की रज क्या है? वृंदावन की रज तो रस है, वृंदावन की रज तो प्रेम है। इसे यहाँ मस्तक पर धारण करने से जीवन में प्रेम की ही अभिवृद्धि होती है, प्रेम का भाव ही जागृत होता है। और मैं कोई आपको कोरी भावना की बात नहीं कर रही, तो एक वैज्ञानिक तथ्य है। कुमकुम का तिलक वो अलग भाव जागृत करता है, चंदन का तिलक वो अलग भाव जागृत करता है, चंदन केसर जब मिलाकर लगाया जाता है तो उससे एक अलग भावना जागृत की जाती है। वृंदावन की रज को धारण करने से ये क्या है? श्रीमत् पराग परमाद्भुत वैभवाया। और रहस्य की बात भी आपको चलो बता देता हूं, आप अपने ही लोग हो। महाप्रभु कहने ये रज क्या है? वशीकरण चूर्ण है, अनंत शक्ति से परिपूर्ण है। और किसको वशीकरण, किसको वश में करती है ये रज? श्याम सुंदर को वश में करती है। इसी को अपने मस्तक पर धारण करके गोपियों ने प्रियतम से प्रेम प्रसाद पाया। तम राधिका चरण रेणु अनुस्मरण। तो श्री जी के चरणारविंद का और उनके श्री चरणों से संस्पृक्त इस वृंदावन रज का भाव से स्मरण करते हुए, भाव से अपने मस्तक पर शिरोधार्य करते हुए आज की भावना श्री जी के चरणों में निवेदन करते हैं। और कल देखते हैं भोली सखी क्या दर्शन कराती है। श्री लाडली लाल के पावन कोमल चरणों में ये भाव निवेदन करते हुए महाराज श्री को प्रणाम। आप सबके हृदयस्थ हित प्रभु को, भाव प्रभु को नमन।